अपनी एज से 10 या 15 साल कम नज़र आना, हमेशा यूथफुल, अट्रैक्टिव और खूबसूरत नज़र आने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत ही सिंपल से और आसान से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को अपनी डाइट से, अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। एजिंग के साइंस आते हैं जैसे-जैसे एज हमारी बढ़ती है, ये एक नेचुरल बात है। लेकिन प्रीमेच्योर एजिंग हमें भी अच्छी नहीं लगती और देखने वाले को भी अच्छी नहीं लगती जब आप वक्त से पहले बूढ़े और ढीले-ढाले नज़र आने लगते हैं। तो किन बातों को आपको ध्यान रखना है और किन चीज़ों को आपने फ़ॉलो करना है, उसके लिए इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। प्रीमेच्योर एजिंग के बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। एज बढ़ने के साथ-साथ आपकी स्किन के अंदर से कोलेजन कम होने लगता है, आपकी स्किन लटकने लगती है, हाइड्रेशन कम होती है, तो उसकी वजह से रिंकल्स आने लगती हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं, फाइन लाइंस जल्दी आ जाती हैं। दूसरे जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन्स लेते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती या बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं और डायरेक्ट धूप उनकी बॉडी पे असर करती है, उनके फेस को टच करती है, तो उससे यूवी रेडिएशन की वजह से स्किन डैमेज होती है, स्किन पे पिगमेंटेशन आती है, तो एज ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा किसी भी किस्म की मोबाइल, स्क्रीन, फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना भी एजिंग के साइंस को खींच के लेके आता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत स्मोकिंग करते हैं, उनकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो तंग हो जाती हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आसानी से स्किन तक नहीं पहुँच पाते और इसकी वजह से स्किन डल हो जाती है और प्रीमेच्योर एजिंग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा डाइट, अनहेल्दी डाइट सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते, फ्रेश फूड नहीं खाते, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं जो केमिकल प्रोसेस्ड होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, ऐसी चीज़ें ड्रिंक्स आप पीते हैं जिनमें शुगर ज़्यादा हो, शुगरी फूड ज़्यादा हो, ज़्यादा ऑयली और फ्राई फूड खाना। इसके अलावा नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है, आँखों के अराउंड में पफीनेस आने लगती है और आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन ज़्यादा करती है जिसकी वजह से आपका फेस सूजा हुआ, फूला हुआ लगता है। तो ऐसे लगता है कि जैसे आपकी एज ज़्यादा है। रेगुलर एक्सरसाइज करना या वॉक करना, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो रोज़ाना मॉर्निंग में और नाइट में खाना खाने के 1 आवर के बाद अगर आप 1 आवर वॉक करते हैं तो उससे आपकी शुगर लेवल भी कंट्रोल में आएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आएगा और नेचुरली आपकी बॉडी टाइट होगी, आपका वेट कम होगा, तो आप अपनी एज से कम 10 साल कम जो है वो नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट में ऐसा खाना चूज़ करते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, यानी जो आपकी बॉडी में सूजन को कम करे, वज़न को कम करने में हेल्पफुल हो, उससे आप ओवरऑल यंग नज़र आते हैं। ऐसी डाइट लें जिसमें शक्कर का और नमक का इस्तेमाल कम से कम हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, जो आपके मछली से, अंडे से, नट्स से, ऑलिव ऑयल से, अलसी के बीजों से आपको बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। प्रोसेस फूड जो है उसे आप अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें और ऐसे नेचुरल फूड लें जिनसे आपको नेचुरली विटामिन्स और मिनरल्स मिलें। ये कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं जो हमारी स्किन को की लचक को और उसकी ब्राइटनेस को एनहांस करते हैं। विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट से, ग्रीन चिली से और इसके अलावा कुछ सब्जियों से, अमरूद से, कीवी से, स्ट्रॉबेरी से मिल सकता है जो एज के प्रोसेस को स्लो करता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट विटामिन जो कि विटामिन ए है जो स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, जो अक्सर जो हम स्किन के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसमें पाया जाता है। ये स्किन से रिंकल्स को, फाइन लाइन्स को, पिगमेंटेशन को जो है वो कम करता है। ये आप गाजर से भरपूर मिक़दार में ले सकते हैं। इसके अलावा फ़िश से, अंडे से भी आप काफ़ी मिक़दार में विटामिन ए जो है वो ले सकते हैं। इससे बॉडी में कोलेजन की नेचुरल प्रोडक्शन बढ़ती है। हड्डियों की यख़नी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कोलेजन को बढ़ाने के लिए। ये बीफ, मटन या चिकन की यख़नी से आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। ये झुर्रियों को कम करती है और एजिंग के साइंस को कम करती है, रंगत को निखारती है और कोलेजन को बढ़ाने के लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जो कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही ले सकते हैं।
अपने फेस से डेड स्किन को रिमूव करने के लिए अगर आप एक्सफोलिएशन करते हैं तो ऐसा एक्सफोलिएटर यूज़ करें जिसमें हार्श किस्म के ग्रेन्स ना हों, और वीक में 1 to 2 टाइम में एक्सफोलिएशन करें और बहुत लाइट हाथों से करें ताकि आपके फेस की स्किन डैमेज ना हो। कभी भी मेकअप के साथ रात को मत सोएं, मेकअप को रिमूव करके मॉइस्चराइज़र लगाएं। रोज़ वाटर एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो हर किस्म की स्किन टाइप को सूट करता है। फ्रेश फ्रूट्स का जूस हम ज़्यादा नहीं पी सकते, कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं, 1 या 2 बार ही पी सकते हैं, लेकिन हम पानी ज़्यादा पी सकते हैं और अपने पानी की बॉटल में हम अगर कुछ स्लाइस फ्रेश फ्रूट्स के डाल लेते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन या कुकम्बर के कुछ स्लाइस, स्ट्रॉबेरी के कुछ स्लाइस या फिर मिंट के कुछ लीव अगर हम अपने पानी में डाल लेते हैं, लेमन उसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिंग वाटर बन जाता है जो हमारी बॉडी को भी क्लीन करता है और इसके साथ-साथ हमारी स्किन को लचक देता है और स्किन को ग्लो भी देता है और पानी की कमी को भी आसानी से पूरा कर देता है। ग्रीन टी, ब्लूबेरीज, अनार, डिफरेंट टाइप्स के नट्स, ख़ास तौर पर बादाम, पाइनएप्पल और दही, डार्क चॉकलेट, इन सभी चीज़ों में कुदरती तौर पर और ऑलिव ऑयल में भी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो एजिंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं। तो आप इन्हें अपनी डाइट में मुनासिब तौर पर शामिल करके इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं।